इजाज़ खान ने मेंटल इलनेस को लेकर किया बहुत बड़ा खुलासा। इम्यूनिटी स्टोन हासिल करने के लिए बिग बॉस के घर में सभी लोग अपने ज़िंदगी के कुछ गहरे राज, कुछ कड़वे सच जनता के सामने रखने वाले हैं। और जिस तरह से इजाज़ ने ये बात रखी सामने, डेफिनेटली देखने वालों की आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। आपको डिटेल्स बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर इजाज़ खान डे 1 से एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह कल के एपिसोड में हमने देखा कि एक लगातार डिस्कशन जो है वो चालू है इस बात पर और होता आया है कि क्यों सब लोग आपका मजाक बना देते हैं या क्यों सब लोग आपको इतना लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि आपने एक आपको एक बेंचमार्क सेट करना ज़रूरी है, एक स्टैंडर्ड सेट करना ज़रूरी है। यू कॉल इट स्टैंडर्ड, पीपल कॉल इट सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, लेट इट बी, बट सेट करना ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि इजाज़ ने अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर बड़ा खुलासा किया, जहां पर उन्होंने कहा कि ये बात सिर्फ मैं प्रोमो में जितना दिखाया गया है, मैं आपको बता दूं कि थेरेपिस्ट को लेकर बात की गई है और ये कहा गया है कि ये बात सिर्फ मैं, मेरा थेरेपिस्ट और मेरे अब्बा जानते हैं। कहीं ना कहीं हर मेंटल इलनेस के पीछे या फिर हर मेंटल स्ट्रेस या तकलीफ़ के पीछे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट या एक कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो आपको कोर तक ट्रिगर करता है। अब जब इजाज़ को यूज़ कहा जाता है कि आपने मुझे यूज़ किया, या फिर ये कहा जाता है कि आप पागल हैं, ये तो साइको की तरह बिहेव करता है, तो वो चीज़ें उनको और ज़्यादा फ्यूल करती हैं, आग में घी डालती हैं, क्योंकि वो उनका पास्ट रह चुका है और वो चीज़ें उनको ट्रिगर करती आई हैं लाइफ में। तो जब वो चीज़ वो इंसान वापस सुनता है तो वही चीज़ें उसको ट्रिगर करती हैं, जो इस वक्त शायद बिग बॉस के घर के अंदर इजाज़ खान के साथ हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इजाज़ ने ये बातें सामने रखी हैं, वो फूट फूट कर रोने लगे और कहीं ना कहीं इजाज़ ने कहा कि ये बातें सिर्फ मेरी थेरेपिस्ट जानती है। घर के बाहर जब इजाज़ थे, बिग बॉस शुरू होने से पहले, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये बात बता रही हूँ कि बिग बॉस शुरू होने से पहले एक इंटरव्यू इजाज़ खान का वायरल हुआ था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि मेरी 10 से 15 साल की मेरी जर्नी रही है डिप्रेशन के साथ, जर्नी रही है बहुत एक अकेलेपन के साथ। सलमान ने भी इस बात को वीकेंड कवार पर कहा था कि इजाज़ को जितना हम जानते हैं, जितना मैं जानता हूँ इजाज़ को, इजाज़ हमेशा से बहुत अपने में रहे हैं, उनके कुछ गिने चुने एक आधे दोस्त हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि एक और बात इजाज़ ने घर के अंदर आने से पहले कुछ थोड़ी बहुत रिवील की थी कि उनके अब्बा और उनकी अम्मा, उनके मम्मी पापा का जब डिवोर्स हुआ था बचपन में, तो उसका जिम्मेदार वो खुद को मानते थे। इसी चीज़ से रिलेटेड कहीं ना कहीं वो हमेशा से उस बात का फ्रस्ट्रेशन या उस बात का एक जो दबाव है वो अपने करंट रिलेशनशिप्स पर निकालते आए, जो कि बहुत एक गंदा टर्न लेता गया उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा ही। और यही रीज़न है कहीं ना कहीं कि इजाज़ जो हैं वो पर्सनल रिश्तों से थोड़ा सा कतराते हैं, थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि एक हिस्ट्री ऐसी रह चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि बात करते वक्त इजाज़ ने प्रोमो में ये भी कहा कि अब्बा मेरी कोई गलती नहीं थी, तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ और मुझे पता है कि आपको बुरा लगेगा कि मैं नेशनल टेलीविज़न पर ये बात कर रहा हूँ। तो जिस हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये वही बात हो सकती है जहाँ पर इजाज़ ने कहा था कि उनके मॉम डैड के डिवोर्स की वजह इजाज़ खान थे और बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत सारी रीज़न्स ऐसे होते थे। अब जब आप पुरानी चीज़ें जोड़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि क्यों कोई इंसान अगर किसी चीज़ पर ट्रिगर हो रहा है तो वो उस चीज़ से गुज़र चुका है, बहुत ही उस पेन से गुज़र चुका है, इसीलिए शायद वो ट्रिगर हो रहा है। क्या कुछ आपकी राय है इजाज़ के इस बड़े खुलासे पर? आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में।